परमपिता ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती के मध्य उनके संबंध को लेके कई अवधारणाएं हैं। सनातन की शुद्धता और पवित्रता पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, ये कह के कि सनातन गोत्र गमन को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि ब्रह्मा जी देवी सरस्वती से मोहित हुए थे, जो उनके ही वीर्य से आविर्भूत हुई थी, और इस कारण उनके पुत्री समान थी, शतरूपा के रूप में। इस एपिसोड में आज हम इन्हीं अवधारणाओं पे चर्चा करेंगे। यह है मिथिस्टो डिबंक्ड। देवी सरस्वती उसी दिव्य ज्ञान को एकत्रित कर आविर्भूत हुई थी जो ब्रह्मा जी के जिह्वा से उद्गमित हुआ था। जब वो ध्यान में लीन थे, अपने असंपूर्ण कृति को पूर्णता देने ब्रह्मा जी अंतर ध्यान में लीन हुए और फलस्वरूप ब्रह्मांड में देवी का आविर्भाव हुआ। देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी दोनों परब्रह्म के अंश हैं, जिनका पुरुषांश भौतिक गुणों का सार है और स्त्री अर्ध आध्यात्मिक गुणों का, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार का सृजन संभव नहीं। अतएव देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की सहधर्मिणी है, न कि उनकी पुत्री। महाभारत पर्व 12 अध्याय 330 श्लोक 10 में देवी को ब्रह्मसुता कहा गया है, अर्थात सच्चिदानंद परब्रह्म की पुत्री, न कि चतुर्मुखी ब्रह्मा की। यहां केवल देवी का आविर्भाव लौकिक लोक में ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। वीर्य अर्थात शुक्र सामान्यतः प्रजनन प्रक्रिया में पुरुष बीज को कहा जाता है, परंतु संस्कृत में वीर्य शब्द के कुछ अन्य अर्थ भी है, जैसे कि पुरुषत्व, वीरता और ऊर्जा। अतः पुराणों में किसी का सृजन किसी के वीर्य से होने का अर्थ है उनके ऊर्जा से उत्पत्ति अथवा उनके ऊर्जा द्वारा किसी का आह्वान करना। उस वीर्य का किसी निर्जीव पात्र में या किसी के द्वारा संग्रहण करने का अर्थ होता है उस ऊर्जा को एकत्रित कर किसी की उत्पत्ति का केंद्र बनाना, अथवा जिनकी उत्पत्ति हुई है उनमें संग्रहणकर्ताओं की शक्ति का अंश होना। यहां वीर्य शब्द का दिव्य संदर्भ में विश्लेषण होना चाहिए, न कि मृत्युलोक के अभिप्रायों में। शतरूपा अर्थात वो जिनका शत अथवा 100 रूप है। यह सत्य है कि देवी सरस्वती को शतरूपा भी कहा जाता है, क्योंकि देवी ने भूलोक पर शत और उससे भी अधिक जीव जंतुओं के रूप लिए थे, ब्रह्मदेव के साथ उनके दिव्य नेत्रबंधा लीला के समय। इस घटना का इस वीडियो में सविस्तार वर्णन किया गया है। 7 मानस पुत्रों के पश्चात ब्रह्मा जी ने एक मानस पुत्री का सृजन किया, जिनका नाम था शतरूपा, और उनमें देवी सरस्वती सम सौंदर्य, सुशीलता, तेज और गुण थे। जैसी माता वैसी पुत्री, परंतु उनके मध्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण भेद है। देवी सरस्वती एक देवी है, जबकि शतरूपा एक मनुष्य। एक ब्रह्म पत्नी है तो दूसरी मनु पत्नी। क्योंकि इस कथा का अंत ब्रह्मा जी के अहंकार के दमन से होता है, क्या देवी सरस्वती की ओर उनकी भावनाओं को कामरूपी मोह कहा जा सकता है? यह सत्य है कि देवी सरस्वती स्वयं अपरूप सौंदर्य की स्वामिनी थी, जिनसे कोई भी सरलता से मोहित हो जाए। परंतु क्या ब्रह्मा जी उनके रूप से मोहित हुए थे, या ये उनके अहंकार का देवी पर अंकुश लगाने का एक चेष्टा मात्र था? अतः उनका मोह काम वासना नहीं, अपितु नियंत्रण का पर्याय था। विश्व में कुछ समूहों का मानना है कि समस्त मनुष्य प्रजाति एक पुरुष और एक स्त्री से उत्पन्न हुआ है, परंतु सनातन के अनुसार मनुष्यों का उद्भव सप्तर्षियों के 7 गोत्रों और राजा मनु के संतानों के रक्त रेखाओं के परस्पर मिश्रण से हुआ है। यहां तक कि विज्ञान सम्मत रूप से वर्तमान में ऐसी एक ऋषि के वंश से जन्मे वर और वधुओं के विवाह का निषेध किया जाता है। समान गोत्र और नाड़ियों के
अंतर विवाहों को भी असम्मति दिया जाता है। अतः सनातन पर गोत्रगमन का आरोप आमूल असत्य और निराधार है।